आपका अपना चैनल जीके जीएसपी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 21 अगस्त 2024 के जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें सभी ज़िला में जो भी प्रश्न पूछे गए जो मेरे पास आया है उसको हम डिस्कस करवाएंगे। तो वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपका 25 तारीख और 28 तारीख का एग्ज़ाम है तो आप वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको रिपीट हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप रिपीट प्रश्न आपको गलती नहीं करते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जो भी 21 तारीख के एग्जाम दिए हैं और लास्ट कमेंट बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। अगला है श्रीनगर किस नदी पर है। श्रीनगर किस नदी पर है तो ये है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर श्रीनगर बसा हुआ है। अगला है महासागर दिवस कब मनाया जाता है। महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है तो यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है। वही पूछा गया कि बिहार में टाइगर रिजर्व का नाम क्या है तो वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला क्या है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है तो NaNO3 से साल्ट पीटर कहते हैं, इसे साल्ट पीटर कहा जाता है। अगला है नेपाल के साथ कौन सा जिला सजा सीमा नहीं करता है तो ये ऑप्शन में गोपालगंज दिया था तो गोपालगंज नहीं करता है। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को जो ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अगला है कोसी नदी का लंबाई कितना वो है तो ये है 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला है सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है तो सोनपुर मेला को हरिहर नाथ मेला, हत्तर मेला या पशु मेला, ठीक है। तो सोनपुर मेला को पूछा गया था कि सोनपुर मेला के अन्य नाम क्या है तो हरिहर मेला, हरिहर नाथ मेला या हत्तर मेला या पशु मेला, इसी को सोनपुर का मेला कहा था, ठीक है। पूजा तोमर फाइटर किस राज्य का था तो पूजा तोमर फाइटर है यूपी राज्य का, यूपी के था। भयान किसके काल में भारत आया था यह था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भयान किसके काल में भारत आया था तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। पूछा था तो बरका जी का मान क्या होता है तो बरका जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो यही पूछा गया था, बरका जी का मान पूछा गया था, ठीक है। अगला है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला है NH-44 किस को जोड़ता है तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ता है। अगला है सांभर झील किस राज्य में है तो सांभर झील है राजस्थान में, जो खारे पानी का झील है जो राजस्थान में है सांभर झील। 2011 के अनुसार वुमेन लिटरेचर में सबसे कम किस राज्य के हैं तो ये है राजस्थान का है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल 243 के के में राज्य चुनाव आयोग है, ठीक है। राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तो ये करता है आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत प्रथम चुनाव आयोग कौन थे तो प्रथम चुनाव आयोग थे सुकुमार सेन थे जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था तो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरुआत किया गया था। अगला है प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कौन थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है दलाई लामा भारत कब आया था तो दलाई लामा भारत आया था 1959 में दलाई लामा भारत आया था। अगला है ताजमहल किसके काल में बना था ये बना था शाहजहाँ के काल में ताजमहल बना था। अगला है चलनी कोशिका किसमें पाया जाता है ये जाता है फुलेम में चलनी कोशिका पाया जाता है। अगला है मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है और सामान का मूल्य बढ़ जाता है, ये भी पूछा गया था। वित्तीय
वित्तीय आपात कब लगता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है पृथ्वी का प्लान में कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लान में होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का। 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है किसका? सूरज का। और चंद्रमा का होता है 2.32 किलोमीटर होता है किसका? चंद्रमा का। ये भी याद रखिएगा। इसका है अलवार संत। अलवार संत किसका अनुयायी थे? तो ये थे वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का। अगला है नवरत्न में समास है। नवरत्न समास है तो कौन सा समास है नवरत्न? तो ये है दीर्घु समास है, दीर्घु समास है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है। जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? ये भागा था जयप्रकाश नारायण, जो दिवाली के टाइम था। क्या है? 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो ये भागा था जयप्रकाश नारायण ने भागा था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो ये तो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, ठीक है। ये पिछले भी जो 18 के एग्जाम हुआ था उस पर ये प्रश्न पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है जल। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है। 7 से कम 6.2 या 6.5 के बीच में होता है वर्षा के जल के मान, ठीक है। तो ये 7 से कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है शिक्षा मंत्री भारत का भी कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भीम बांध अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में। किस जिला में? मुंगेर जिला में है। सुबेरिन, सुबेरिन क्या है? तो पेड़ की बाहरी छाल को, पेड़ की बाहरी छाल को सुबेरिन कहा जाता है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पीएम की नियुक्ति होता है, ठीक है। पीएम की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो भागलपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो ये है शिवहर जिला का, ठीक है। अगला है कंडरा, कंडरा स्नायु जोड़ता है। देखिए दोस्तों करीब बता देते हैं बीबीएल, बीबीएल है ना, बी से बोर्न मतलब हड्डी, बी से बोर्न मतलब हड्डी टू हड्डी कौन जोड़ेगा? तो लिंगामेट, एल से लिंगामेट जोड़ेगा। और एमबीटी, एमबीटी है, एमबीटी तो मसल्स टू हड्डी, मसल टू हड्डी कौन जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा टेंडल, टेंडल जोड़ेगा। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि कंडरा किसे? टेंडल को ही कंडरा पूछते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है सोना, सोना का संकेत कितना होता है? तो सोना का संकेत होता है एयू, एयू सोना का संकेत होता है जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7 होता है, 7 होता है जो उदासीन होता है, ठीक है। अगला है जापान पर बम, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। ये गिराया गया था यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। क्या है? भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य की है? तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का है, सबसे अधिक केरल राज्य का, सबसे अधिक केरल का, सबसे कम हरियाणा राज्य का है। अगला है तृतीय बौद्ध संघ थी, तृतीय बौद्ध संघ थी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था मुगलीपुत्र तीर्थ, मुगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला है बंगाल का विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला है इब्न बतूता, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। हिटलर का पार्टी का नाम क्या है? तो हिटलर के पार्टी का नाम है नाजी पार्टी। कौन पार्टी से था? तो नाजी पार्टी से था। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष का हटाता है, लोकसभा को अध्यक्ष को हटाया जाता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा हटाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में, 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। नीलगिरी, नीलगिरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के लिए नीलगिरी प्रसिद्ध है। अगला है अचना कसार टाइगर रिजर्व किस जिला में है, किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में अचना कसार
टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है। रणथंभौर किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान। रणथंभौर किस में है? राजस्थान में। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। अगला है बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का निर्माण हुआ था बोध गया में। बोध गया में हुआ था बुद्ध का निर्माण, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लेडर एवं स्वान ने। स्लेडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ था? बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ था? ये था 19 जुलाई 1905 को। कब? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों क्या है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है कुद्रेमुख लॉ एक्स किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में है। कायगा विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में है। अगला है पौधे का लचीलापन होता है, ये होता है कोलेनकाइमा के कारण पौधे का लचीलापन होता है। अगला है बिहार का लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का। कोई भी राज्य का लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस का पेरिस में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है पीडब्ल्यूडी का अर्थ क्या होता है? तो लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी का अर्थ क्या होता है? लोक निर्माण विभाग होता है। लिच्छवी राजधानी थी, तो लिच्छवी राजधानी किसका था? तो ये था वैशाली का लिच्छवी राजधानी था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो यह था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो यह था 1973 ईस्वी में आया था। अगला है जनसंख्या क्या है? जनसंख्या सबसे अधिक 2011 के अनुसार किस राज्य में है? तो किस राज्य था? तो यूपी का जनसंख्या सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार था। सिरका एसिड किस में होता है? तो ये होता है एसिटिक एसिड में सिरका एसिड पाया जाता है। अगला है नए राज्य का निर्माण आर्टिकल किसके तहत किया जाता है? तो ये किया था आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का निर्माण किया जाता है। घोड़ा कटोरा बिहार के कहाँ पे है? तो बिहार के राजगीर में घोड़ा कटोरा है। अगला है आरबीआई का फुल फॉर्म कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। 1935 में स्थापना किया गया था आरबीआई के। 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है पुलिकट झील किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। बिहार में सोना कहाँ मिला है? तो बिहार में सोना मिला है जमुई जिला में सोना मिला है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि राज्यसभा अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा किया गया है। देखिए इसका ट्रिक है क्या? सरला 79 में हो जाएगा संसद, 80 में हो जाएगा राज्यसभा और 81 में हो जाएगा लोकसभा। ये ट्रिक याद रखिए सरला, इससे आपको राज्यसभा लोकसभा संसद का ट्रिक पकड़ा जाएगा, ठीक है। जल्लीकट्टू किस में मनाया? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। अगला है बादाम की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉ एक्स के लिए बादाम की पहाड़ी प्रसिद्ध है। अगला है बिहार में गन्ना किस राज्य में किस जिला में होता है? तो होता है पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बिहार में गन्ना होता है। तो दोस्तों ये थे जो 21 अगस्त को पूछा गया था प्रश्न, जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। जो सभी डिस्ट्रिक्ट से जो मेरे पास प्रश्न आया उसको हम डिस्कस करवाएंगे दोस्तों। अगला वीडियो तुरंत आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद जय भारत दोस्तों।